तो हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार फिर से एक नया वैकेंसी आया है। इस नए दौर में, है ना, इस नए इरा में देखा जाए तो ये एक बेहतर वैकेंसी जो कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये पोस्ट। ठीक है, स्पोर्ट्स कोच का बहाली है। ठीक है, जिसमें पे लेवल आपको 6 प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा पे स्केल है। और विज्ञापन संख्या जो कि आपके सामने में दिख रहा है, अगस्त 2025 का। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, है ना। और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये रहा एडवर्टीजमेंट आप सभी के सामने है, जिसमें देखिए क्रीड़ा प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किया जाना है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपको 9 अक्टूबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। और ये जो एडवर्टीजमेंट है आपको 25 तारीख को आया है, जैसा नोटिस बोर्ड में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 25/9/2025 को ये एडवर्टीजमेंट नंबर हुआ, जिसमें इंपॉर्टेंट नोटिस पोस्ट हो गया स्पोर्ट्स ट्रेनर का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एडवर्टीजमेंट पे आते हैं। इसके लिए देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। साथ साथ जो है आपको तकनीकी योग्यता यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें आपको डिप्लोमा, है ना जी, जैसे पीजीडीएससी, जिसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद खेल उपलब्धि अगर आपने प्राप्त किया है उसका भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, ये एक बेटर रहेगा आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। अब देखिए टोटल पोस्ट 379 है, जिसमें से अनारक्षित 152 है और महिलाओं के लिए 53 है। वहीं अगर मैं बात करूं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो देख सकते हैं रेशियो आपके सामने है। और टोटल मिलाकर के 379 सीट जो है इस वैकेंसी के लिए रिजर्व है, जिसमें से 128 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उम्र सीमा की। उम्र सीमा जो है आपको न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष मांगा गया है। उसके बाद अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग और SC ST के लिए जो एज का रेशियो है 3:5 का, वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आगे हम लोग देख लेते हैं इस एडवर्टीजमेंट में, ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया जो है आपको 2 चरण में होंगे। पहला आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, है ना। उस आधार पर जो है आपको यहाँ पे मेगा सूची तैयार किया जाएगा, जिन कैंडिडेट का उसमें नाम होगा उनको जो है फर्दर आगे की ओर ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए परीक्षा का जो कंडीशन होगा क्या कुछ रहेगा। तो देखिए आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, है ना, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जो आंसर सही होगा उसको जो है आपको सही लिखना है। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की होगी। ठीक है, और लिखित परीक्षा में भाषा माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी में प्रश्न ही मान्य होंगे। तो यहाँ पे बात को क्लियर कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के अनुसार, अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची
में ऊपर रखा जाएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी कैंडिडेट का मेघानुसार बनाते वक्त जो है दोनों का नंबर सेम आ गया तो उसको डेट ऑफ बर्थ से कंसीडर किया जाएगा, जिसका डेट ज्यादा होगा उसको ज्यादा अंक दिए जाएंगे और उनको पहले दिया जाएगा, है ना। अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालन नियमावली जो है आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त अगर होता है ना, तो परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया। और जिस उस परीक्षा में जो है फर्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें 5 गुना सीट के बराबर जो अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, है ना। अगर ऐसा होता है तो अगर 2 टर्म में अगर आपको एग्जाम देना पड़ जाए, है ना, टीयर 1 टाइप, टीयर 2 टाइप, तो यहाँ पे इस कंडीशन में इसी ऐसा ही होगा। परीक्षा में देखिए आपको क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे और मेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे। देखा जाए तो आपको यहाँ पे मैथ का कोई झंझट नहीं है, साइंस का कोई झंझट उतना नहीं है ना। आप यहाँ पे आराम से अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कहा गया है, अनारक्षित के लिए 40 नंबर, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 नंबर, उसके बाद सब प्रतिशत में नंबर है। वहीं महिला वर्ग हो गया, दिव्यांग हो गया, SC ST हो गया 34 नंबर, 32%। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अलग अलग कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, है ना, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। परीक्षा शुल्क जैसा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त को घोषित कर दिया गया है कि बिहार में जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसकी राशि 100 रुपये होगी, एकदम फिक्स सभी के लिए। तो वही प्रोसेसिंग चार्ज जो है, परीक्षा शुल्क की राशि आपको 100 रुपीज रहेंगी। और ऑनलाइन जो है आपका 9 अक्टूबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन मोड में होगा एग्जाम, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे बात बता दिया गया है। अब उसके बाद इस तरीके से जो है पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है ना। तो आपको इसमें क्या क्या लगेगा, मैट्रिक का इंफॉर्मेशन, ग्रेजुएशन का इंफॉर्मेशन, अगर आपने जहाँ से डिप्लोमा किया उसका इंफॉर्मेशन, अगर आपने कहीं अचीवमेंट किया है खेल में उसका प्रमाण पत्र उससे रिलेटेड, उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, NCL है तो NCL, है ना। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, है ना, तो उसके बिहाफ में जो है उसका प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप उम्र सीमा में छूट लेना चाहते हैं, अगर आप सरकारी सेवक हैं तो उसका प्रमाण पत्र, है ना। इस तरीके से जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे इस रूप में देने अनिवार्य होंगे। चलिए जैसे ही ये जो फॉर्म है फिलअप होना शुरू होगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे, है ना। फिलहाल अभी ये एडवर्टीजमेंट की जानकारी वेबसाइट पे दे दी गई है कि 9 अक्टूबर से जो है आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। और एक और बात जाते जाते मैं बता दूं कि ये जो आपका समान प्रशासन विभाग पटना के अधिसूचना इतना के अंतर्गत 20/6/2024 का लोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। ये अभी क्लियर नहीं किया है, इसलिए मैंने नहीं बताया था आपको कि एग्जामिनेशन किस मोड में होना है, ये अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा वो भी इंफॉर्मेशन आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और बिहार SSC से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं उनको मैं अविलंब आप सभी के समक्ष पहुंचाता हूं। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट पानी है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।